हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्विंस। ट्विंस हम बेटा कहते हैं जुड़वा बच्चों को। वो बच्चे जो एक साथ पैदा हो ना, उसको हम कहते हैं ट्विंस। ट्विंस को हम सिंपल लफ्जों में कहते हैं वो बच्चे जो जो एक साथ पैदा हो, जो बाय बर्थ एक साथ हो, तो इस बच्चों को हम कहते हैं ट्विंस कहते हैं। अब ट्विंस जो है ना बेटा, इसके टाइप होते हैं। ट्विंस के टोटल दो टाइप में, एक टाइप है ट्विंस का, इसका नाम है मोनोजाइगोटिक ट्विन। एक ये टाइप होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन। दूसरा टाइप है, इसका नाम है आपका डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो ये रहे दो ट्विंस के टाइप। आपके जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना, मोनोजाइगोटिक, इनको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इट इज आल्सो नोन एज आइडेंटिकल ट्विन। इनका बेटा दूसरा नाम है आपका फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस, क्योंकि ये ट्विंस डिफरेंट होते हैं, या इनको हम कहते हैं डिफरेंट ट्विन, या इनको हम कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब इसका रीजन ये है, बहुत इजी है बेटा। अब होता क्या है, शुरू में ये ओवरी है, माँ की अंदर जो बच्चेदानी है, फीमेल के अंदर जो सेक्स आर्गन है वो बनाता है अंडा। उसने अभी एक ही अंडा बनाया है, एक ही अंडा बनाया औरत की बॉडी में। अब ये एक अंडा आया नीचे ओविडक्ट में, उस एक अंडे के साथ एक स्पर्म ने जाके फर्टिलाइज किया है, इसके साथ मिला है। अभी एक ही सिंगल स्पर्म इसके साथ मिला है, तो औरत की जो बॉडी है उसमें अंडा एक ही आया है, एक ही अंडा आया है और स्पर्म भी एक ही आया है। अब ये अंडा और स्पर्म जो है ना, दोनों आपस में मिल गए हैं। ये अंडा और ये स्पर्म दोनों आपस में सिंगल गेमेट्स मिल गए, तो इसके नतीजे में एक बड़ा सा डिप्लॉइड सेल बना है। इस डिप्लॉइड सेल का नाम है जाइगोट। ऐसे ही एक जाइगोट बन गया। अब ये सिंगल जाइगोट जो है ये आया है यहाँ पे जाके डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें ये मोरुला में चेंज होता है, फिर ब्लास्टुला, गेस्टुला, XYZ। अब आगे चलकर ये सिंगल जाइगोट जो है ये जैसे ही डेवलपमेंट करेगा, ये जैसे ही सेलों में बढ़ेगा ना, तो ये जाइगोट जो है वो आगे चलकर जब नए नए सेल बनाएगा ना, जिनको हम ब्लास्टोमर कहते हैं, जैसे ही बहुत सारे सेल बनेंगे तो अब ये जाइगोट के जो सेल है नए, वो टूट जाएंगे दो ब्लास्टोमर में, दो टुकड़ों में, दो सेपरेट हो जाएंगे गोश्त के, यूं समझो आप टुकड़े। ये जो जाइगोट है इसमें बच्चा एक ही बनने वाला था, यहाँ पे जाइगोट एक ही बना है, उनमें सेल बहुत सारे बने और ये सेल टूट गए दो पार्ट्स में, दो टुकड़ों में। अब इन दो टुकड़ों से दो बच्चे पैदा होंगे और ये दोनों ही बच्चे सेम होंगे, क्योंकि इन दोनों ही बच्चों में एक ही अंडा है, एक ही स्पर्म का DNA है। इसके बच्चों के अंदर जो सेम ही जाइगोट से जो बच्चे पैदा होंगे ना, अब ये जाइगोट आगे ऐसे डिवाइड हुआ, ऐसे बहुत सारे सेल बने, ये सेल अलग हो गए। अब इन सेलों से बच्चा अलग पैदा होगा, इस सेलों से अलग बच्चा पैदा होगा, इनसे एक अलग बच्चा पैदा होगा। अब ये दोनों जो बच्चे हैं ये जो पैदा होंगे ना, इन दोनों बच्चों के अंदर प्लेसेंटा सेम होगी। ये दोनों ही बच्चे जो है ना, इसके बाहर जो लेयर होगी प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा सेम होगी, और इनके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड दोनों में डिफरेंट होगा। एमनियोटिक फ्लूइड दोनों का ही सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट फ्लूइड में होंगे। पर ये दोनों बच्चे पैदा भी एक साथ होंगे, डेवलपमेंट भी इनकी एक साथ होगी, और इन दोनों में DNA भी सेम होगा, और ये दिखने में भी 100% सेम होंगे, एक दूसरे की कॉपी होंगे या क्लोन होंगे, क्योंकि ये दोनों बने एक ही जाइगोट से हैं। इन दोनों बच्चों को हम कहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन, यानी कि सिंगल जाइगोट से बने वाले बच्चे, या आइडेंटिकल ट्विन्स हम कहेंगे। ये जो बच्चे हैं ये जेनेटिकली भी सेम होंगे और फिनोटाइपिकली भी सेम होंगे। ये बच्चे जेनेटिकली यानी कि DNA के हिसाब से भी हमें बेटा सेम दिखाई देंगे, और ये बच्चे फिनोटाइपिकली भी सेम होंगे, यानी कि इनके कैरेक्टर जो होंगे, इनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगी वो भी हमें सेम ही दिखाई देगी। और ये जो बच्चे हैं आगे चलकर जब दुनिया में आएंगे, तो इनके अंदर आगे चलकर जो दुनिया में माहौल में जो चीज़ें ये सीखेंगे ना, उसके हिसाब से फ़र्क आएगा। इन दोनों बच्चों की शक्ल, सूरत, हाइट, कद, बुत, मास, वेट, वॉल्यूम, हर चीज़ सेम होंगी, पर इन दोनों ही बच्चों का आगे चलकर जो है ना सोचने का तरीका है, दोनों की जो आगे चलकर जो प्यार होगा, मोहब्बत होगी, जो रिस्पॉन्स होंगे, जो लाइक डिसलाइक होंगे, जो बिहेवियर्स होंगे, इमोशंस होंगे, उनमें थोड़ी चेंजेस आएगी, क्योंकि फिनोटाइपली थोड़े वो डिफरेंट हो जाएंगे एनवायरनमेंट के साथ। दोनों को अलग अलग माहौल मिलेगा, उनके सीखने की सलाहियत वगैरह भी थोड़ी थोड़ी आगे चलकर चेंज होगी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े होने के बाद बिल्कुल एक जैसा सोचे, ये भी नहीं है।
वो थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे, जिसको जैसी संगत मिलेगी, सोबत मिलेगी, जैसा उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, डाइट मिलेगी, वो चीज़ें को बाद थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क आएगा, पर रहेंगी ये सेम। जेनेटिकली ये दिखने में 100% ये सेम होंगे। अब इसका रीज़न क्या है कि ये बच्चे एक जायगोट से पैदा हुए और ये एक बच्चा पैदा हो सकता था, 2 क्यों हुए? इसके पीछे रीज़न क्या है, इसका कोई पता नहीं चला है। आइडेंटिकल ट्विंस क्यों पैदा होते हैं, इसके पीछे रीज़न का बेटा अभी तक पता नहीं है, खासतौर पे आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं। कुछ थ्योरीज हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा होता है कि सेल अलग हो जाते हैं, 2 बच्चे बनाते हैं, या फिर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि डेवलपमेंटल चेंजेस की वजह से भी चीज़ होती है, पर ठोस सबूत, ठोस रीज़न क्या है वो अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। अब लाजमी नहीं है 2 बच्चे हों, 4 भी हो सकते हैं। अगर ये ब्लास्टोमर जो हैं ये डिवाइड हो जाए 4 डिफरेंट सेलों में, फिर ये 4 बच्चे पैदा होंगे, चारों एक जैसे होंगे। और एक मज़े वाली बात बेटा, आइडेंटिकल ट्विन जो भी होंगे ये सेम होंगे सेक्स के हिसाब से। या तो ये दोनों बच्चे बॉय होंगे तो दोनों ही बॉय होंगे, या फिर ये दोनों गर्ल्स होंगी। ऐसा नहीं कि एक बॉय हो और दूसरा गर्ल हो, ऐसा नहीं होगा। आइडेंटिकल ट्विन सेक्स के हिसाब से भी सेम होते हैं, या तो ये दोनों बॉय होंगे या तो ये दोनों ही गर्ल्स होंगी। ऐसा नहीं एक बॉय या गर्ल्स है, क्योंकि इसमें जो स्पर्म आया है, मिसाल इस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम था और अंडे में होता ही एक्स है, तो यहाँ पे जो जायगोट है उसमें क्रोमो दोनों ही सेक्स हो जाएंगे, एक्स एक्स। इसमें दोनों जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो लड़कियाँ पैदा होंगी। अगर स्पर्म आया है वाई क्रोमोसोम वाला, तो यहाँ पे जायगोट के अंदर जीनोटाइप हो जाएगा एक्स वाई, तो ये दोनों ही बच्चे जो जुड़वा हैं ये दोनों ही लड़के पैदा होंगे। ठीक है बेटा, पर आगे चलते हैं डायजाइगोटिक ट्विन्स की तरफ। इसका मतलब है बहुत ईजी, जब ओवरी में 2 अंडे बन जाएं या 2 से ज़्यादा बन जाएं, 4 बन जाएं या 2 बन जाएं, 3 बन जाएं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर जो है ओव्यूलेशन जब हो ना, हाइपर ओव्यूलेशन, उसके टाइम क्या होगा, ओवरी जो है वैसे नॉर्मली एक ही अंडा बनाती है, पर कुछ कंडीशंस की वजह से, एफएस हार्मोन वगैरह चेंजेस की वजह से अगर ओवरी 2, 3, 4 अंडे बनाती है, या तो वो अकेली ओवरी बनाए 4 अंडे या 2 अंडे, या फिर ऐसा हो एक अंडा ये ओवरी बनाए एक ये बनाए, सेम ही टाइम पे सेम ही मंथ में ओवुलेशन हो, फिर ये दोनों डिफरेंट अंडे आ जाएं, फिर इन दोनों ही डिफरेंट अंडों को 2 डिफरेंट स्पर्म जो हैं वो मिलेंगे। अब ये 2 अंडे पड़े हैं मिसाल औरत के अंदर, अब इन दोनों अंडों के साथ 2 डिफरेंट जो हैं स्पर्म इनके साथ करते हैं फर्टिलाइजेशन। ये 2 स्पर्म आए हैं, दोनों डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल इस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है और अंडे में होता ही एक्स है, ये जो स्पर्म है इसमें एक्स है और अंडे में होता ही एक्स होता है। ठीक है बेटा, अब ये 2 डिफरेंट किस्म के स्पर्म आए हैं और ये अंडे भी दोनों डिफरेंट हैं, तो ये जायगोट बनेंगे और ये जायगोट दोनों ही डिफरेंट होंगे, ये जायगोट दोनों सेम नहीं होंगे। तो ऐसे अंडे स्पर्म मिले तो इससे बना जायगोट। जायगोट ये जो जायगोट है बेटा ये 2 डिफरेंट जायगोट है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट अंडा और स्पर्म था। ये जो जायगोट है इसका जीनोटाइप है एक्स वाई, एक्स एंड वाई, इसका जीनोटाइप होगा एक्स एक्स। तो ये जो बच्चा पैदा होगा इस जायगोट से, वो बच्चा क्या होगा बेटा, वो बच्चा होगा यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे एक लड़की पैदा होगी और यहाँ पे बॉय पैदा होगा, और ये दोनों बच्चे होंगे जुड़वा। ये दोनों पैदा एक साथ हुए हैं, माँ की कोख में एक साथ पैदा होंगे, पर होंगे दोनों डिफरेंट। इन ट्विन्स के अंदर जो है जीनोटाइपिकली भी फिनोटाइपिकली भी चेंजेस आएंगे और ये डिफरेंट होंगे। इन दोनों ही बच्चों के अंदर जो है ना डीएनए भी फर्क होगा, ये दोनों बच्चे सेम दिखाई नहीं देंगे। ये ट्विन्स पैदाइश के हिसाब से कह सकते हैं ट्विन्स, पर ये दिखने में एक जैसे नहीं होंगे। तो ऐसे ट्विन्स को हम कहते हैं डायजाइगोटिक ट्विन्स या फ्रेटर्नल ट्विन्स या डिफरेंट ट्विन्स, जो डिफरेंट अंडे और स्पर्म से पैदा हों। और दूसरी बात, ये दोनों जो बच्चे हैं इसका कद, हाइट, लुक के, सोचने की सलाहियतें दिखने में भी डिफरेंट होंगे। और यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये दोनों बच्चे गर्ल्स हो सकती हैं दोनों, या दोनों बॉय भी हो सकते हैं, या फिर एक बच्चा गर्ल्स भी हो सकता है एक बॉय भी हो सकता है। 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो इस कंडीशन में दोनों ही बच्चे बॉय हो सकते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं अगर दोनों स्पर्म वाई वाई वाले मिले, या फिर ये दोनों लड़कियां हो सकती हैं, ये जो ट्विन्स हैं डिफरेंट होंगे। अब ये दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या फिर एक लड़का हो या फिर एक लड़की भी हो सकती है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये था आपका सारा टॉपिक, ये माजरा था और ये हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। यही था आपका टॉपिक ट्विन्स। अब इसका थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। तो ट्विन्स का मतलब है जब दोनों बच्चों की बर्थ एक साथ हो, एक साथ पैदा हो, तो उसको हम कहते हैं जुड़वा बच्चे या ट्विन्स कहते हैं।
ट्विन्स के दो टाइप है, मोनोजाइगोट ट्विन्स एंड डायजाइगोट ट्विन। मोनोजाइगोट ट्विन मतलब जब ट्विन्स एक ही जाइगोट से पैदा हो, माँ की कोख में एक ही टाइम पे दोनों ही बच्चे एक ही जाइगोट से पैदा हो, दोनों ही सेम हो, तो इसको हम कहते हैं मोनोजाइगोट ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्विन्स। दूसरे आते हैं डायजाइगोट ट्विन्स, यानी कि जब दो डिफरेंट अंडों से दो डिफरेंट बच्चे पैदा हो, या फिर ओवरी में 4 अंडे पैदा हो, 2 उस ओवरी में 2 उस ओवरी में, या कभी कभी चारों ही अंडे एक ओवरी से भी पैदा हो सकते हैं। 4 डिफरेंट अंडे आए, 4 डिफरेंट स्पर्म मिले, फिर वो 4 डिफरेंट बच्चे जब पैदा हो, उनकी बर्थ एक टाइम पे हो, उसको ट्विन्स कहेंगे। और ऐसे ट्विन्स को हम कहते हैं डायजाइगोट ट्विन की जगह कहेंगे टेट्राजाइगोटिक ट्विन्स, यानी कि 4 अलग अलग जाइगोट से बनने वाले 4 बच्चे। 4 बच्चे जब पैदा होंगे ना, तो उस कंडीशन को कहते हैं क्वाड्रीप्लैट्स। क्वाड्रीप्लैट्स का मतलब है जब लेडीज के अंदर 4 बच्चे पैदा हो और चारों ही डिफरेंट हो। ठीक है बेटा, तो यही था, बहुत ही इजी सा टॉपिक। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन सवाल हो तो जरूर पूछें। और दूसरी मजे वाली बात, इन सब की प्लेसेंटा सेम होगी, भले ही 4 बच्चे हों पर इनकी प्लेसेंटा सेम होंगी, पर इनका एमनियोटिक फ्लूइड डिफरेंट होगा, उसके अंदर वो चेंजेस डिफरेंट आएंगी।